गजरा लगावा, आओ रे सखी आपा गावा रे बधावा, गजरा सजावा नैना गजरा लगावा। आज मिले हैं खुशियाँ इतनी मन में समावे जितनी, नाचो नानो ताल बाज रही देखो ढोल क्या कितनी। आज मिले हैं खुशियाँ इतनी मन में समावे जितनी, नाचो नानो ताल बाज रही देखो ढोल क्या कितनी। आंगनिये में आज अपने सपना भरी सगाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। आज मिली है खुशियाँ इतनी मन में समावे जितनी, नाचो नानो ताल बाज रही देखो ढोल क्या कितनी। आंगनिये में आज अपने सपना भरी सगाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। एक दिन मीरा के पड़ोस में एक बारात आई हुई थी। सभी औरतें छत पर खड़े होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। किसकी बारात है माँ? रुक्मणी की। वो बड़े हवेली वाले ताऊ जी है ना, उनकी बेटी की शादी है। और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं? रुक्मणी का दूल्हा। और मेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर। सवाही गिरधर। इस घटना के बाद से मीरा के दिल में ये बात घर कर गई कि सवाही गिरधर ही उसके दूल्हा है। और उसी दिन से मीरा ने गिरधर को अपना सब कुछ मान लिया। राजवंश की परंपरा के अनुसार मीराबाई धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराण एवं शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। आकर्षण का गुणवान मीराबाई इतनी गुणी थी कि विवाह की आयु होने पर मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के लिए मीरा के दादा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात मीराबाई का विवाह युवराज भोजराज के साथ संपन्न हुआ। आगे आगे को तल घोड़लो घर बनी सारो रथड़ो नाच। आगे आगे को तल घोड़लो घर बनी सारो रथड़ो नाच। मारोड़े मोंगणिये में आप पधारो पीनराना। ओ मारोड़े मोंगणिये में आप पधारो पीनराना।
आगे कोतल घुड़ लो घर बनी जरो रथड़ो राज आगे आगे कोतल घुड़ लो घर बनी जरो रथड़ो राज मारो रे गणिय में आप पधारो बीन राजा मारो रे गणिय में आप पधारो बीन राजा। ओंगणिये में युवा भंवर से छोड़ सूरज युधा राज ओंगणिये में युवा भंवर से छोड़ सूरज युधा राज सोने छड़ियों में तोरण बोलो बीन राजा ओ सोनेरी छड़ियों में तोरण बोलो बीन राजा। आगे आगे कोतल घुड़ लो घर बनी जरो रथड़ो राज आगे आगे कोतल घुड़ लो घर बनी जरो रथड़ो राज मारो रे ओ गणिय में आप पधारो बीन राजा ओ मारो रे ओ गणिय में आप पधारो बीन राजा। तुम्हारे भवन में ज्योत जागे मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो मेरी अम्बा। ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया ब्रह्मा जी मेरे अम्बा हे माता द्वारे जावा ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाए मैया के द्वारे शंकर ध्यान लगाए मैया के द्वारे शंकर ध्यान लगाए अम्बा तुम्हारे भवन माता ज्योत जागे ज्योत रूपवान व आध्यात्मिक पुत्र वधू पाकर राणा संग्राम सिंह बहुत प्रसन्न थे। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण की पूजा में लीन हो जाती थी। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जो स्वामी के साथ होना चाहिए। और हमसे? आप तो मेरे राणा हैं। आपका बुरा लगता है जब मैं सुना तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, लिखती भी हो। सुनाओ ना, सुनाओ।
मीरा के ससुराल वाले देवी दुर्गा को कुल देवी मानते थे, पर मीरा तो कान्हा की दीवानी थी। वो तो दिन रात अपने गिरधर की पूजा में ही लीन रहती। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्चवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। मीरा की भक्ति भावना और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव देखकर संत रायदास भी मंत्रमुग्ध हो गए। बेटी, बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है तुम्हारी आवाज में। जिसके घर गई हो भाग्यवान है कोई। हाँ, लो एक तारे पे गाया करो बेटी। जब संत रायदास ने मीरा की भक्ति से खुश होकर उन्हें अपना एक तारा भेंट में दिया, तो उसे सम्मान स्वरूप स्वीकार कर मीरा ने भी अपने भक्ति भजनों में उस एक तारे को एक अहम जगह दी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तुओं मोनिक दी मेरे सतगुरु, वस्तुओं मोनिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोयो, पायो जी मैंने जग में सभी खोयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा ने अपने कृष्ण की पूजा छोड़ कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया, तो परिवार वालों ने भी उसकी कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पूछो इससे, ये क्या कर रही थी वहां मंदिर में, और ये तारा से किसने दिया है? झील किनारे जो कृष्ण मंदिर है
एक बाबा थे वहाँ, वो दे गए। बाबा नहीं भैया, वही रायदास। जरा पूछो इससे किस तरह हाथ पैर मार मार के नाच रही थी वहाँ। मीरा, सुबह शाम की उलझन मत बनो मेरे लिए। इस घर की यही रस्म है कि यहाँ की बहू बेटियां बगैर आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाती। मीरा की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर मीरा के पति राणा भोजराज ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ये गहने, जरी जेवर कुछ अच्छा नहीं लगता ललिता। ये घर गृहस्थी छोड़कर उड़ जाने को जी करता है। काशी चली जाऊंगी तुलसीदास के शरण में, या संत रायदास के चरण पकड़ लूंगी कि मुझे ज्ञान दें। बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। मीरा, तुम्हारा मन भटक रहा है, मन को स्थिर करो। अपने स्वामी की ओर जो कर्तव्य है तुम्हारे, उनमें ध्यान दो। ये क्या है? राणा जी ने आपको मायके तक पहुंचाने की आज्ञा दी है और कहा है। और क्या कहा है राणा जी ने? और कहा है जब आवश्यकता होगी तो हम खुद आपको बुला लेंगे। करे करावे आप ही, नाम न अपना ले। आप ही हाथ बढ़ाएगी, जेह भावे तिह दे। घर से निकाले जाने के बाद मीरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत रायदास की शरण में चली गई। रायदास खलास चमारा, जो हम सरी सो मीत हमारा। कौन? मैं मीरा। बैठ जाओ। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए महाराज। ढाई आखर प्रेम के, जाने सो ज्ञानी होए। गई कुमति लई साध की संगत, भगत रूप भई सांची। मेरा सांवरे के रंग रांची, मेरा सांवरे के रंग रांची। जल्द ही मीरा की कृष्ण भक्ति के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और जब ये खबर बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची तब उत्साहित होकर महाराजा अकबर मीरा की कृष्ण भक्ति देखने चल दिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भेंट हमारी तरफ से कबूल फरमाइए, हमारी तरफ से इसे मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। देश के प्रथम शत्रु बादशाह अकबर से भेंट स्वीकार करने की बात जब मीरा के ससुराल वालों तक पहुंची, तब उन्होंने इसे देशद्रोह का नाम दिया। जानते हो ये क्या है? ये अकबर के गले की माला है जो तुम्हारी पत्नी को इनाम में दी गई है, उसके अच्छा गाने के लिए। इससे बड़ा मजाक हमारे घराने के साथ आज तक नहीं हुआ। हमने राठौरों से दोस्ती की थी इज्जत और आबरू बढ़ाने के लिए, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। इस औरत ने विश्वासघात किया है, धर्म का भ्रष्टाचार किया है। इसका फैसला किया जाएगा। कुलगुरु राजपुरोहित और गण लोगों के सामने हम धर्म अदालत बुलवाएंगे। जो भी दंड वो निश्चित करेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। और मीरा की सजा निश्चित करने के लिए कुलगुरु की सहमति से धर्म अदालत बुलाने का निर्णय भी लिया। ब्राह्मणों और प्रजाजनों, राजकुंवर भोजराज की पत्नी राजरानी मीरा पर आरोप है। मीरा ने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया। छोटी जाति के लोगों से संबंध बढ़ाकर मीरा ने राज परिवार की मर्यादा को भ्रष्ट किया। राणा भोजराज के सिवा भी मीरा किसी और को अपना पति मानती है। राजा, प्रजा और देश के प्रमुख शत्रु सुल्तान अकबर से मीरा ने उपहार स्वीकार किए। मीरा, हम तुम्हें अपनी सफाई का एक और अवसर देते हैं। क्या तुमने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया? मारो धर्म तो एक ही सांचो, भवसागर संसार सब कांचो। क्या तुम स्वीकार करती हो कि राजकुमार भोजराज के सिवा भी तुम्हारा कोई और पति है? जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अदालत ये मान ले कि तुम्हारे एक नहीं दो पति हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। राजरानी मीरा का न्याय विचार पूर्ण हुआ। धर्म शास्त्र तथा नैतिक मान्यताओं के अनुसार मीरा अपराधी साबित होती है। धर्म अदालत मीरा को जनलोक के सामने विष का प्याला पीने का आदेश देती है। दंड स्वरूप विष का प्याला पीने के बाद मीरा अपने गिरधर के मंदिर की ओर चल दी और अपनी अंतिम सांसों में अपनी सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्ठा के कारण वह अपने कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। सावरे दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। मीरा थारी प्रेम दीवानी, मीरा थारी प्रेम दीवानी। अंत कहाँ सुख पाए, सावरे दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। ननद हठीली ताना
सो